गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा आज आपका जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। मैं आज को आपको पढ़ाने के किताबों से रिलेटेड तो कुछ पढ़ाना ही नहीं है, सिर्फ मुझे ये देखना है कि इंग्लिश के बारे में आप क्या जानते हैं और इंग्लिश किसको किसको आती है। आप लोगों को इंग्लिश आती है सबको? उतना परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ जितना कि होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश ऐसी चीज है जिसको हम लोग लाइफ टाइम सीखते रहेंगे और फिर भी वो चीज हमें नहीं आएगी, क्योंकि उसको हम लोग सोचते सीखना है। नहीं, सीखना नहीं है, उसको हमको इम्प्रूव करना है। इंग्लिश हमेशा क्या करते हैं हम लोग? इम्प्रूव करना है। उसको हम एक गेम के थ्रू खेलते हैं, ठीक है? थोड़ा तो आपको उसके बारे में समझ में आएगा ही। जैसे एक इंग्लिश शब्द में हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एक गेम के लिए थ्रू खेला, ये गेम लिया मैंने और उसके बारे में मैंने तुम लोग से पूछा कि कोई इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्या है, उसको क्या कहोगे, हिंदी में क्या कहते हैं इंग्लिश को? अंग्रेजी कहते हो? तो हम लोग को हिंदी के शब्द तो सारे आते हैं, लेकिन अगर उसी को हम लोग ट्रांसफर करना चाहें इंग्लिश में वर्ड्स को, तो हम लोग उसको नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें उसका नॉलेज है। जैसे डे हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड ले लिया तुम्हारे लिए, डे। डे क्या है? दिन है, उसका हिंदी हमें आता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कभी हिंदी वर्ड जो बोलते हैं उसको इंग्लिश में नहीं समझा पाते। जैसे एक शब्द ले लिया समझाना। समझाने की इंग्लिश किसको आती है? बताओ, किसी को इंग्लिश आती है समझाना? एक्सप्लेन। क्या किसने बताया आज राव? एक्सप्लेन। ठीक, आ गया उसका वर्ड तुम लोगों को समझ में। दूसरा हमने कह दिया बॉयल करना। बॉयल 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 क्या होता है? गरम करना, किसी चीज को उबालना। उबालना तुम लोग को आता है। ऐसे ही कोई सेंटेंस मैंने बोल दिया तुम लोगों से कि जैसे एक वर्ड हो गया बुक। बुक को हम इंग्लिश में कहते हैं, बुक को हिंदी में क्या होता है? किताब। इसी तरीके से आपको इम्प्रूव करने के लिए पर डे सुबह आप मॉर्निंग में सुबह उठ के ये काम कर सकते हैं। 5 शब्द कोई भी डिक्शनरी उठाई और उससे 5 शब्द ले लिए। किसमें किसमें लिया? इंग्लिश में। और उनकी हिंदी याद करी, क्योंकि हिंदी तो हमें आती ही है और हमें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए इंग्लिश के कोई भी वर्ड उठाएंगे उसको याद करेंगे हिंदी शब्द उसका। और एक दिन आप देखेंगे कि आप 5 वर्ड जो पर डे याद कर रहे हैं वो नेक्स्ट डे आपको उनको रिपीट करना है अपनी कॉपी में। उससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। इम्प्रूव करना है इंग्लिश को, ना कि उसको हमें सीखना है। सीखते हम लोग जिंदगी में रहते हैं, बस हमें इम्प्रूव करना। आज अगर हम 20% याद कर रहे हैं किसी चीज को, तो कल वो क्या होगी? 40% याद होगा, और परसों 60, फिर 80, 100, फिर 1000। ऐसे आप याद करते जाएंगे, ना कि आपको लगेगा कि हम तो सीख रहे हैं। सीख भी रहे हो, उसके साथ में क्या कर रहे हो? वो तुम्हें गेन हो रहा है। वर्ड जो तुम रेगुलर याद कर रहे हो वो तुम्हें पर डे याद होते जाएंगे और उससे तुम्हारी वोकैबुलरी भी अच्छी होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। याद करने की क्षमता बढ़ेगी तुम्हारी। इसलिए सुबह मॉर्निंग में 5 वर्ड पर डे आप डिक्शनरी के याद करेंगे। ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं था, थोड़ा सा हट के था, लेकिन इंग्लिश पढ़नी है, अगर याद करना है, कुछ नया सीखना है, ग्रामर सीखनी है, तो उसको क्या करेंगे हम? उसको हम इसी तरीके से याद करेंगे। इसके थ्रू आप और भी काम कर सकते हैं। छोटी सी कोई स्टोरी लेंगे, उसको याद किया। स्टोरी तो हम लोग बहुत जल्दी याद कर लेते हैं ना, पोयम थी तो 4 साल पुरानी भी याद हो जाती है, और उसी चीज को अगर हम इंग्लिश का आंसर याद करने कहें तो नहीं याद होता है ना। तो जैसे कैन, शुड, ऐसे जो वर्ड्स हैं इन पे रिलेटेड कोई स्टोरी बना ली छोटी सी और उसको याद किया। जब उसको याद करोगे तो तुम देखोगे तुम्हें याद होने लगा है। छोटे छोटे वर्ड्स भी हम याद कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि हिंदी के शब्द को इंग्लिश में ट्रांसफर करने की जगह इंग्लिश के शब्द को हिंदी सीखें और उसको याद करें, तब वोकैबुलरी भी आपकी अच्छी होगी और इंग्लिश के वर्ड्स आपको क्या लगेगा? आने लगेंगे। आपको समझ में आ गया इतना? थोड़ा सा हट के मैंने आप लोगों को बताया है, लेकिन इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छी कर सकते हैं, ठीक है? ओके, चलिए ठीक है। काट चुका है।